everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. This is Rabia Shahid. यूएस इलेक्शंस कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं और हर किसी की नज़र इस फैसले पर है कि हु इज़ गोना बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, क्योंकि आने वाला नया अमेरिकन लीडर ना सिर्फ अपने मुल्क के बल्कि ओवरऑल ग्लोबल मकासद और सियासत पर भी गहरा असर डालेगा। और इसी हवाले से बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शाहिद। ही इज़ एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग वेलकम मी। टू समा पॉडकास्ट। उस्मान साहब, अमेरिकन इलेक्शंस इस वक्त पूरी दुनिया के लिए इतने अहम क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका खुद है और अमेरिका का जो आलमी असर रसूख है। हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद 1991 के बाद दुनिया यूनिपोलर हो जाती है और अमेरिका की एक हेजमनी है उसके स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन को देखते हैं, तो जिस तरीके से अमेरिका वहाँ पे पैडल करता है अपने इन्फ्लुएंस को और दुनिया के तमाम खित्ते के अंदर उसके स्ट्रेटजिक मफादात हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें अमेरिकन इंतखाबात को, तो हमें इस वक्त ऑन गोइंग जो रियलिटी है दुनिया की, जिस तरीके से रशिया की वॉर हम यूक्रेन में देख रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं तनाज़े को फैलते हुए, तो पूरी दुनिया के अंदर तमाम पॉलिसी सर्कल्स इस वक्त में बहुत ज़्यादा जूम इन कर चुके हैं इस इलेक्शन के ऊपर कि आने वाली जो क़यादत होगी वो किस तरीके से अपना आलमी असर रसूख इस्तेमाल करके उन चीज़ों को मिटिगेट कर सकती है। अच्छा उस्मान साहब, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं, दोनों आमने सामने हैं, मुकाबला बहुत सख्त है। वी कैन से इट्स 50-50। सो अगर प्रीवियसली मैं बात करूं बाइडन के टेन्योर की, तो उसमें काफ़ी जंगी हुई हैं जो अभी तक चल रही हैं। इन एनी केस अगर कैमला आती हैं तो डू यू थिंक कि वो बाइडन की पॉलिसी को लेकर चलेंगी, या इन एनी केस अगर ट्रंप आते हैं तो कोई पॉलिसी शिफ्ट आएगा, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो अमनो अमान के कायल हैं, वो जंगों को पसंद नहीं करते? वो जंगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो जिस तरीके से उनका पार्लेंस है, उनका तर्ज इंतहाब अपना अल्फाज के हवाले से हम देखते हैं कि काफ़ी डेरोगेटरी है मुसलमानों को स्पेशली लेके। और अगर कैमला हैरिस आती हैं तो मेरे ख्याल में कैमला के लिए बहुत मुश्किल होगा उस पॉलिसी की कंसिस्टेंस या उसको लेके आगे फर्दर चलना, क्योंकि हम देखते हैं डेमोक्रेट्स के जो इस वक्त अपना वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मायूस है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइडन से यूक्रेन वॉर से मुतल्लिक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि बाइडन बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। और इसी तरीके से मिडल ईस्ट के हवाले से भी हम देखते हैं कि जो हमेशा ट्रेडिशनल स्टांस रहा है डेमोक्रेट्स पार्टी का, इखलाकी अथॉरिटी की बात करते हैं, दुनिया के अंदर नॉर्म्स की बात करते हैं, उस हवाले से भी बड़ी मायूसी जो है वो पाई जाती है डेमोक्रेट्स के अंदर है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो थिन मार्जिन इस वक्त अपना उन्हें मुयसर है कैमला हैरिस को है, वो भी कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एंटी वॉर हैं और वो किसी नॉन इंटरवेंशनिस्ट की उनकी पॉलिसी है। और जिस तरीके से वो एंटी ग्लोबल एक अपना सेंटिमेंट्स उन्होंने इसका बारहा इजहार किया और वो अमेरिकनिज़म की बात करते हैं। और जिस तरीके से वो एक बिजनेसमैन है और उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने हालिया इंटरव्यू के अंदर बताई है कि माई फेवरेट वर्ड इज़ इन डिक्शनरी इज़ टैरिफ, मुझे टैरिफ बहुत पसंद है। तो वो जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी कैंपेन को लेके आगे चल रहे हैं, तो ये बात फॉर श्योर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो पुल आउट करेंगे इन वॉर से। तो मतलब अमेरिका जंगों से पीछे हट जाएगा? अमेरिका एक्चुअली खुद तो जंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व इस वक्त अगर हम देखें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो यूक्रेन को उस तरीके से वेपन सप्लाई नहीं करते तो मेरे ख्याल में एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। कैसे ना इन्वॉल्व हुआ अमेरिका? आप कह रहे हैं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सप्लाई तो जा रही है ना अमेरिका से। सप्लाई जाना मेरे ख्याल में एक और बात है, लेकिन सपोर्ट है ना, एक सपोर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में सपोर्ट भी उस लेवल के ऊपर नहीं है। बाइडन कुड हैव डन मच बेटर इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन, जिस तरीके से यूरोप एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन खुद काइफ के जो ज़ेलेंस्की हैं उनके प्रेसिडेंट, वो अमेरिका से बड़े नाला हैं कि जिस तरीके से वॉर के अंदर वो इंगेज कर सकते थे रशिया को एग्रेशन को रोकने में, उस तरीके से खातरहा काम नहीं किया गया। लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से पुतिन के साथ एक अपना डोनाल्ड ट्रंप का दे कुड गेट अलॉन्ग विद ईच अदर सो वेल। हम देखते हैं जिस तरीके से एक अभी बॉब वुडवर्ड की किताब आई है जिसके अंदर ये अपना इंकशाफ किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी से हटने के बाद 7 दफ़ा फ़ोन पे बात की है पुतिन से, और पुतिन को कोविड के अंदर पर्सनली यूज़ के लिए उसने कोविड की मशीन्स जो हैं वो भेजी थी। तो मेरे ख्याल में पुतिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन के अंदर जो पॉलिसी इख्तियार करेंगे वो पॉलिसी वो मिडल ईस्ट के अंदर डेफिनेटली इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने माजी के अंदर देखा कि अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट किया यरूशलेम, और उसके अलावा उसने इब्राहिम अकॉर्ड करवाया 2017 के अंदर फेमस, जिसमें मोरक्को, यूएई, बहरीन और हम देखते हैं सूडान ने जो है वो उनको तस्लीम किया। तो वो कह रहे हैं मैं इसको दोबारा से
से एक्सपैंड करूँगा। तो मेरे ख्याल में एक कुशन का वेट कर रहा है तेल अवीव नेतन्याहू है कि जैसे भी वो आ जाएगा तो जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है उसके अंदर और इजाफा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ट्रंप की पॉलिसी दोनों जगह के ऊपर सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। अच्छा उस्मान साहब, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात करूं तो अमेरिका में सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम्स नहीं है बल्कि देयर आर टर्किश मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स और मिडल ईस्ट मुस्लिम्स भी हैं। तो क्या मुस्लिम्स का सपोर्ट ट्रंप को कुछ हेल्प आउट कर सकता है? जी, इंटरेस्टिंगली इस वक्त अगर हम देखें तो मुसलमानों के हवाले से जो सर्वे किए जा रहे हैं तो जिसमें बैटल ग्राउंड स्टेट पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के अंदर तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो इस बात के ऊपर कन्विंस है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो वाहिद फिगर हैं जो वॉर से बाहर निकाल सकते हैं मिडल ईस्ट को, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो गज़ा है। और अगर हालिया सर्वे अगर हम देखें पिछले हफ्ते का उसमें 45% लोगों ने इस बात को की हामी भरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ही कुड इफ़ कैन मेक टू द वाइट हाउस तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल। और 29% का मानना ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन के अंदर मुसलमानों के हवाले से वो गज़ा का सवाल है। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वॉर के हवाले से एक सर्टन माइंड सेट रखते हैं जिसके अंदर वो बिज़नेस कम्यूनिटी जो है उसको ये चीज़ बावर करवाने की मुकम्मल कोशिश करवा रहे हैं कि किसी जगह पे एस्केलेशन नहीं की जाएगी है। और अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसको देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के साथ एक उनका अफिनिटी थी, जो एक सर्टन पाकिस्तान की पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उनको किसी हद तक रिलीफ या फेवर मिल सकती है। तो कहा जा रहा है कि वो ट्रंप को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के आने से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा, पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है। ऐसा कुछ है, हकीकत है इस बात में? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर जो डेफिनेटली प्रो पीटीआई है और वो पैडल कर रहे हैं इस नैरेटिव को और ये तासुर कायम करने में काफ़ी हद तक जो है कामयाब हुए हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो उसकी वजह से पार्टी को उनकी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रिलीफ मिल सकता है और इमरान खान को शायद जेल से रिहाई भी जो है वो मिल सके है। अभी हालिया वहाँ के ऊपर जो लीडिंग ग्रुप है जिसके अंदर पीटीआई की काफ़ी सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स की कमेटी, उन्होंने इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को। जबकि हम माजी में देखते हैं कि ट्रेडिशनली पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है वो हमेशा डेमोक्रेट्स के कैंप के अंदर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसको मैं अगर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखूं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरे अपने जो कैंपेन है उसके दौरान में ऐसा कोई तासुर नहीं दिया, इमरान खान से मुतल्लिक कोई ऐसी कोई लाइन नहीं बोली। मेरे ख्याल में वो शायद उस हैंगओवर के अंदर पर्सपेक्टिव है लोगों का। जी, उन्होंने वो पुरानी एक मुलाकात जो है इमरान खान साहब, तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब का जो पॉलिटिक्स का लाइफ स्टाइल है वो एक सेम है बिल्कुल। दोनों अल्ट्रा अनऑर्थोडॉक्स जो है ना वो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफाद को ज़्यादा तरजीह देंगे बजाय कि वो एक पोलिटिकल पार्टी के मफाद का ख्याल रखें। अच्छा उस्मान साहब, अगर मैं इसराइल और ईरान की जंग की बात करूं तो कहा जा रहा है कि ये जंग जल्दी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। तो इन एनी केस अगर कैमला आती हैं, ट्रंप आती हैं, दोनों में से किसी एक के भी आने से कुछ आपको लगता है कि कुछ जंग बंदी होगी? मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि अगर कैमला हैरिस आती हैं तो कैमला हैरिस शायद नेतन्याहू को किसी सूरत के अंदर जो है वो रोक पाएँ, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी परसों रैली के अंदर ये कहा है कि यूक्रेन की वॉर को मैं रोकने की कोशिश करूँगा जबकि नेतन्याहू जैसा चाहे वहाँ कर लें। तो मुझे लगता है एक ब्लैंक चेक उन्होंने नेतन्याहू को दे दिया है और दैट्स व्हाट ही वाज वेटिंग फॉर। स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे क्या समझ में आती है? ट्रंप मेरे ख्याल में कट डाउन करना चाह रहे हैं ईरान को है, क्योंकि ईरान के हवाले से हम देखते हैं बड़ा हार्ड हिटिंग स्टांस रहा है उनका माजी में भी। उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को हिट किया, इराक के अंदर उनको मारा। उसके अलावा हम देखते हैं JCPO जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक अपना जो अंडरस्टैंडिंग थी, अपना न्यूक्लियर डील थी, उससे वो पुल आउट कर गए। और जब भी उनका पार्लेंस अगर हम अंदाज़े गुफ्तगू देखें ईरान के हवाले से तो वो मेरे ख्याल में बड़ा हॉस्टाइल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई कंसेशन देंगे, जबकि इस वक्त अपना सिचुएशन इंतहाई टेंस है। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू जो है ही इज़ इन बिजनेस। अच्छा, ट्रंप के आने से आप क्या देखते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो क्या होगी? वो मतलब अपना पॉलिसी शिफ्ट किस तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे? मेरे ख्याल में ट्रंप, जैसे मैंने कहा, ट्रंप मीन्स बिजनेस। ट्रंप हर जगह बिजनेस की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रंप जो है वो इस वक्त यूरोप को के हवाले से भी यही पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगाएं उन कंट्रीज़ पे जिनके साथ वो तिजारत कर रहे हैं। और वो अपने जो अपना बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनको ऑफ़र कर रहे हैं टैक्स के अंदर के छूट मिल जाएगी अगर आप अपने मुल्क में वापस फैक्ट्रियाँ लेके आएँ और यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अंदाज़े गुफ्तगू है और जिस तरीके से वो
इम्पोलाइट हैं हमेशा से अपनी कैंपेन में, उसको अगर साइड पर रखे रैशनली देखा जाए तो एक अमेरिकन इस चीज़ में ज़्यादा कंसर्न्ड है कि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, और उनके माजी के अंदर ये अपना जो उनका दौर है वो इस बारे में काफ़ी हद तक जो है वो ये बात साबित करने में कामयाब रहा है कि उनके जो इकोनॉमिक अपना अशारिये थे वो काफ़ी मस्बत रहे थे और काफ़ी तरक्की हुई थी। मेरे ख्याल में अमेरिकन वोटर को नज़र से अगर देखें तो उसे इस बात से वो लीस्ट बॉदर करता है कि यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर है, उसे अपनी डोमेस्टिक जो चॉइसेस हैं उससे ज़्यादा कंसर्न है। अच्छा उस्मान साहब, ये तो बात होगी ना कि अगर वो पावर में आते हैं, इन एनी केस अगर ट्रम्प पावर में नहीं आते हैं तो क्या वो अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगे? मेरे ख्याल में जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था 6 जनवरी 2021 को, और मैं कल ही अभी उन्हें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आई लव दैट डे, और वो लोग जो हैं वो बड़े पैट्रियाटिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा उसी चीज़ को हम होता देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन जो कांग्रेस है वो मेक श्योर करेगी कि दुनिया वो दोबारा टेम्पलेट उस तरीके से ना देखे। अच्छा, लेकिन हम ये भी तो सुनते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प को पसंद नहीं करती है, तो फिर? डेफिनेटली नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से ट्रंप ने अमेरिका के मुफाद को नुकसान पहुंचाया और उस ज़माने के अंदर 50 डिप्लोमेट्स ने रिज़ाइन कर दिया कि हम दुनिया को किस तरीके से भाषण दें डेमोक्रेसी का, जबकि हमारे मुल्क के अंदर जो एक मुसल्ला जत्था है वो अटैक कर चुका है कैपिटल हिल को है। तो मेरा ख्याल में जो डीप स्टेट है वो पसंद करे या ना करे, लेकिन अमेरिकन मुफाद को वो ज़रूर तरजीह देगी और मेक श्योर करेगी कि कोई भी मॉब जो है वो दोबारा से मार्च ना करे कैपिटल हिल की तरफ। उस्मान साहब, वैसे तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है जो चाहती है कि ट्रम्प आए, लेकिन दोनों में से जो भी आता है उससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या बेहतरी आ सकती है? मेरे ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान को शायद उतना लेवरेज ना मिल सके जितना हमें फ़ायदा हो सकता है कैमला हैरिस के आने से। अगर हम सफारत एक पॉलिटिकल पार्टी को साइड पे रखते हैं, उनके जज्बात क्या हैं, और पाकिस्तान के वसी तर मफाद को देखें, तो सफारती हल्के इस बात को मानते हैं कि कैमला हैरिस जो है वो कॉन्टीन्यूटी करेंगी बाइडन की। हम देखते हैं कि बाइडन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अभी जुलाई के महीने में $10 करोड़ की इमदादी पैकेज का ऐलान किया पाकिस्तान के लिए। तो वो जो एक तासुर बनाया गया कि अफ़गानिस्तान की वॉर से मुतल्लिक पाकिस्तान को जो है वो उसके साथ सख्त पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो एटलीस्ट डेमोक्रेट्स तो इस हवाले से कुछ ऐसा कुछ करते नज़र नहीं आते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हमने माजी में देखा कि 2018 जनवरी को, उस साल के पहले ही दिन, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट करके पाकिस्तान को धोखाबाज, डिसीटफुल और झूठा कंट्री करार दिया, और साथ ही बताया कि 2002 से 15 साल में आपने $33 बिलियन लेके अमेरिका को फूल बनाया और अपना हार्बरिंग किया, मिलिटेंट्स किया। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा प्रेसिडेंट जो आधी रात को उठ के हमारे मुल्क के साथ जो है वो किसी वक्त भी डिप्लोमेटिक टाइज़ को डाउनग्रेड कर ले। और एक बात यहाँ पे बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी तरह से वो कुशन देते भी थे पाकिस्तान को, तो उसकी वजह पाकिस्तान से ज़्यादा उनका अफ़गानिस्तान में मुफाद था। तो अब अफ़गानिस्तान नहीं है तो कोई मिलिट्री एड भी वैसे नहीं आ रही। यहाँ मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, उन्होंने आके सिक्योरिटी एड को बंद कर दिया था 2018 के अंदर, और ना सिर्फ उसको बंद किया, कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जिसके तहत पाकिस्तानी ऑपरेशन के पैसे रीएम्बर्स होते थे। और थर्ड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग करने जाते थे एजुकेशन के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी में, नेवल वॉर कॉलेज में, नेवल स्टाफ कॉलेज में, उन सबको भी सस्पेंड करके पाकिस्तान को पुश किया था कि हम अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाएँ टूवर्ड्स रशिया एंड चाइना। तो मेरे हाल में कैमला हैरिस जो है, नो डाउट एक सेंटिमेंट पाकिस्तान में पाया जाता है कि उनका इंडियन हेरिटेज की वजह से शायद इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी वो उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ट्रंप जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आपको लगता है कि फिर 5 नवंबर को ये जो बबल है पाकिस्तान, इसका बर्स्ट हो सकता है? डेफिनेटली मेरे ख्याल में है, और फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि हम जो हैं वो दुनिया के अंदर इसको हमें पैरोकियल व्यू से नहीं देखना चाहिए, तंग नज़री से। हमें वो अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इनके तनाज़ात के हल में मौसर हो और दुनिया के अंदर इखलाकी अथॉरिटी कायम करे, और सबसे बड़ी बात है दुनिया के अंदर अमन के हवाले से जो है वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत के अंदर भी इस प्रपोजिशन में फिट नहीं आते। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या नताइज सामने आते हैं देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच उस्मान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग इंसाइटफुल डिटेल्स ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विद अस। और सबकी नज़रें वाकई में इसी फैसले पर हैं कि हु इज़ गोना बी द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।